सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आज बताएंगे कि ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर क्या होता है और इसकी मदद से आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी के मुनाफे की स्थिति कैसी है। आय प्रति शेयर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये फाइनेंशियल रेशियो हमें कंपनी की एक शेयर के पीछे की आय को बताता है। ईपीएस रेशियो के जरिए हम समझ सकते हैं कि कोई कंपनी एक निश्चित समय सीमा में कितना मुनाफा कमा रही है। ईपीएस जितना अधिक होता है उसे उतना ही बेहतर माना जाता है। हाई ईपीएस से हमें कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का पता चलता है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ईपीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए कंपनी की नेट आय में से कंपनी के प्रेफर्ड डिविडेंड को घटा देते हैं। प्रेफर्ड डिविडेंड को मुनाफे से इसलिए घटा दिया जाता है क्योंकि इसका भुगतान कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं किया जाता है, बल्कि प्रेफरेंस शेयर धारकों को ही किया जाता है। अब बचे हुए आंकड़े को कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। जो आंकड़ा सामने आता है उसे ही आय प्रति शेयर या ईपीएस कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कंपनी एक्स लिमिटेड की आय 1 लाख रुपए है, कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 60,000 रुपए है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपए। अब अगर कंपनी का ब्याज खर्च 10,000 रुपए है तो कंपनी का एबिट हुआ 30,000 रुपए। इस पर अगर 30% टैक्स लग गया तो कंपनी की नेट इनकम बची 21,000 रुपए। अब अगर कंपनी का प्रेफर्ड डिविडेंड 1,000 रुपए है और उसके कुल आउटस्टैंडिंग शेयर 2,000 हैं, तो एक्स लिमिटेड का ईपीएस होगा 21,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 2,000, यानी कि 10 रुपए प्रति शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक साल में एक शेयर पर 10 रुपए कमाती है, और अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपकी एक साल की अर्निंग हुई 1,000 रुपए। हालांकि ये अधिकार कंपनी के पास होता है कि वो ये पूरा पैसा शेयर धारक को डिविडेंड के रूप में दे, या कंपनी के विस्तार में पूरी रकम लगा दे, या फिर आमदनी का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे और बाकी बचा पैसा भविष्य की योजनाओं पर निवेश करें। तो इस तरह आप अपनी पसंद का सेक्टर चुनकर बाकी कंपनियों से तुलना करके अपने निवेश के लिए सही कंपनी चुन सकते हैं कि किस कंपनी का ईपीएस ज्यादा है। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बता दें कि ईपीएस रेशियो किसी कंपनी को जांचने का महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन आखिरी नहीं। इसलिए निवेश से पहले बाकी पैमाने पर भी कंपनी को जांचें और सोच समझकर रिसर्च करने के बाद ही शेयर बाजार में निवेश करें। मनी 9 के लिए विपुल सिंह।